साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजल योग दर्शन के साधना पाद के 37वें सूत्र पर। तो आज समझेंगे 37वें सूत्र में क्या गहरा सूत्र हमें पातंजल ऋषि बता रहे हैं और उसके की क्या गहरी व्याख्या है। केंद्र बन जाता है। यूनिवर्स हमेशा एक वैक्यूम को भरने का प्रयास करता है। कोई भी खाली स्पेस, कोई भी खाली गैप ब्रह्मांड में कहीं होता नहीं है। जब भी कोई खाली स्पेस होता है तो ब्रह्मांड उसे तत्काल भरने का प्रयास करता है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजल योग दर्शन के साधना पाद के 37वें सूत्र पर। तो आज समझेंगे 37वें सूत्र में क्या गहरा सूत्र हमें पातंजल ऋषि बता रहे हैं और उसके की क्या गहरी व्याख्या है। इससे पहले समझेंगे पिछले सूत्र के विषय में, 36 के विषय में, जो पिछले एपिसोड में कहा, तो उसके विषय में वो अपनी आप में पूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूं, मुझे ऐसा विचार आया कि मुझे उसके विषय में आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहिए। तो साथियों, जैसे कि सत्य के विषय में बताया कि गलत मनसा से बोला गया सत्य का पतन करता है। जिस तरह से युधिष्ठिर ने सच बोला मगर मनसा अंदर गलत थी, उसी प्रकार अब प्रश्न उठता है इसके विपरीत, अगर मनसा अच्छी हो, शब्द असत्य हो, तो इस विषय को समझेंगे। ब्रह्मांड में जो भी कलेक्ट होता है शब्दों के स्वरूप में नहीं होता। हमारे विचारों के, हमारे भावनाओं के इमेज जो होती हैं, इमेज बनती है भावनाओं से। तो जो हमारी भावनात्मक इमेज होती हैं, उनसे जो निर्मित होती हैं वो सत्य होती हैं, वो एक्यूरेट होती हैं। तो साथियों, यहां पर यह समझ लेना बहुत आवश्यक है, शब्दों का इतना बड़ा प्रभाव नहीं होता जितना अंतकरण का। अपने अंतकरण में विचार कर रहे हैं और किस विचार से हमने क्या बोला। अगर हम अच्छी मनसा से, एक अच्छे भाव से, किसी के अच्छे के लिए अगर कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि शब्दों के स्तर पर बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर पूरी तरह सत्य है, सही है। जैसे एक ऋषि जंगल में अपनी कुटिया में थे, तभी एक हिरन भागता हुआ आता है और झाड़ियों में छुप जाता है। तभी पीछे से एक शिकारी आता है। शिकारी पूछता है, महाराज जी, आपने कोई हिरन इधर देखा? अब क्योंकि ऋषि सत्यवादी थे, हमेशा सत्य ही बोलते थे, सत्य का पालन करते थे, सब उन्हीं की बात को मानते थे कि वो कभी असत्य नहीं बोलेंगे। लेकिन यहां पर उन्होंने इनकार कर दिया कि यहां पर हिरन नहीं आया, तो यहां पर उन्होंने असत्य वचन कहे, लेकिन वो भी सत्य की श्रेणी में आते हैं। यहां पर उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए शब्दों को गलत तरीके से अच्छे भाव से बोला। भाव उनका अच्छा था, किसी की जान बचाना, शब्द मिथ्या थे। तो इसको इस तरह से भी समझेंगे। भगवान कृष्ण के जीवन में छल और झूठ का बहुत सारा तालमेल मिलेगा। उनके जीवन में बहुत जगह उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन उनका झूठ कहीं पर भी धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए, किसी के कल्याण के लिए, इसलिए वो झूठ जो है झूठ की श्रेणी में नहीं आता। तो ऐसा झूठ जो कि किसी के मन को कष्ट पहुंचे, ऐसा झूठ किसी के मन को कष्ट पहुंचने से बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए बोला गया हो, तो वो भी सत्य के ही स्थिति में आता है। तो इस चीज को समझना और ये बहुत काफी बारीक विवेचन इस चीज का करते हुए अपने व्यवहार में लाएं कि आपका बोले गए शब्द, आपके द्वारा कहे गए शब्द किसी के हित में है या अहित में। तो यहां पर विषय से यह है कि आप सत्य में स्थापित हों, उसके लिए आपको किसी का हित और अनहित दोनों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी सत्य में आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और बहुत आसान है, अगर आप इस चीज को बारीकी से समझ लेंगे तो आपका सत्य में स्थापित होना बहुत आसान है। इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने मन में ठान लिया कि आप सत्य में प्रतिष्ठापित होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है।
तो साथियों अगला विषय समझते हैं 37वें सूत्र को। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। तो इस शब्द के, इस सूत्र के सभी शब्दों को अलग अलग समझते हैं। पहला शब्द ऋषि प्रयोग कर रहे हैं अस्ते। अस्ते यानी चोरी ना करना, किसी भी प्रकार से दूसरे की वस्तु, दूसरे का हक ना मारना या किसी के अधिकार का हनन ना करना, यह अस्ते कहलाता है। अगला शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रतिष्ठायाम। जब ये गुण पूरी तरह से प्रतिष्ठापित हो जाए, इन अंदर स्थित हो जाए अंतकरण में, जब योगी के ऐसी स्थिति होती है। और इससे अगला शब्द है सर्वरत्न, यानी सर्वरत्न, सभी ऐसे रत्न जो कि मूल्यवान है, चाहे वो भौतिक दुनिया के हों, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर हों, सभी दिव्य उपलब्धियां हों, चाहे दिव्य अलंकरण हो। अंत में कह रहे हैं उपस्थानम। उपस्थानम यानी कि प्राप्त हो जाना, पा लेना। तो ऐसी सभी उपलब्धियां, ऐसे सभी रत्न योगी को प्राप्त होते हैं। तो यहां पर पूरी तरह से अब इसकी व्याख्या को समझते हैं, अब इसके भावार्थ को समझते हैं। जब एक योगी के अंदर अस्तेय की यानी चोरी ना करने की भावना पूरी तरह से स्थापित हो जाती है, तो सभी मूल्यवान से मूल्यवान वस्तुएं उसके पास संग्रहित होने लगती हैं, उसके पास स्वयं आने लगती हैं। उसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना होता, स्वयं ही प्राप्त होने लगता है। यहां पर यह समझ लेना बेहद आवश्यक है। इसका अर्थ सिर्फ भौतिक चोरी से नहीं है, यहां पर सूक्ष्म चोरियों को भी समझ लें। जैसे किसी का ध्यान आकर्षित करना, किसी का ध्यान खींचना अपनी ओर, किसी के श्रेय को लेना, किसी की क्रेडिट को आप अपने नाम करा लें, किसी का क्रेडिट आप स्वयं ले लें, किसी के समय या उसकी ऊर्जा का हरण करना, झूठे रूप से या गलत रूप से अपना प्रभाव जमाना, ये सभी सूक्ष्म चोरी में आ जाते हैं। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, कहीं से भी उठाया और कॉपी पेस्ट किया, अपना आर्टिकल बना दिया, तो ये चीज सूक्ष्म चोरी के अंतर्गत आ जाती है। तो जब साधक पूरी तरह से ईमानदार और अप्रग्रही बन जाता है, तो प्रकृति, ब्रह्मांड और अन्य लोग, सभी लोग उसके पास अपनी संपदा स्वयं लाने लगते हैं। तो यहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से भी अगर समझें तो भी यही स्थिति है। तो व्यक्ति लोभ और वृत्तियों से मुक्त हो जाता है, तो उसका चित्त आकर्षण का केंद्र बन जाता है। यूनिवर्स हमेशा एक वैक्यूम को भरने का प्रयास करता है। कोई भी खाली स्पेस, कोई भी खाली गैप ब्रह्मांड में कहीं होता नहीं है। जब भी कोई खाली स्पेस होता है तो ब्रह्मांड उसे तत्काल भरने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति लेने से इनकार करता है, प्रकृति उसी की ओर अग्रसर होती है, उसी को सभी कुछ दे देने की प्रकृति के अंदर प्रवृत्ति स्थित हो जाती है। उस हमारे प्राचीन भारत में अगर आप शास्त्रों को देखेंगे या आज भी देखेंगे, आज भी अगर कुछ ऐसे संत हैं जिन्होंने सभी कुछ त्याग रखा है, जो कुछ नहीं चाहते, उनके सामने धन दौलत सभी कुछ के अंबार लगे हुए हैं। लोग बिना कहे बिना मांगे सभी कुछ ला ला के उनके चरणों में डाल देते। तो यह संभव होता है अस्ते में स्थित होने से, किसी वस्तु के ना चाहने से। एक ईमानदार, आपने देखा होगा, सूर्य आप किसी से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ देता है। सूर्य कुछ नहीं चाहता, लेकिन यही कारण है हमारी पृथ्वी, हमारे चंद्रमा, ये सभी जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और हमें भी यही बताया गया है कि सुबह सुबह सूर्य को जो है प्रणाम करना चाहिए। तो सूर्य के महत्व को आप समझ सकते हैं। जो आपसे कुछ नहीं चाहता, उसका कितना सम्मान आपके लिए, जो आपको देता ही देता है। तो साथियों, आप समझ पाए होंगे, अस्ते में स्थित एक साधक, एक योगी, एक व्यक्ति अगर ईमानदारी में स्थित हो जाता है, अस्ते की भावना से युक्त हो जाता है, तो उसको स्वयं ही सभी कुछ प्राप्त होता है, बिना मांगे, बिना चाहे। तो साथियों, इस विषय को ठीक से समझ लें। और अगर मैं ठीक से समझा पाया हूं और अगर आप ठीक से समझ पाए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहीं मेरे समझाने में या आपके समझने में कहीं कोई चूक हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें।
तो इसी के साथ साथियों, आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की गहरी गहरी समाधियों को जानें, ऊंचे ऊंचे शिखरों तक जाएं। इसी अभिलाषा, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।